चिल्ड्रन, स्वागत है आपका न्यू क्वांटम क्लासेस पर। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर का है। ये हम एस चांद की बुक देख रहे हैं। उस वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज, है ना, मतलब फाइटो हार्मोन्स करवा दिए थे। और ये फोर्थ पेज है। और ये एक पेज बताया था टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म में आपका अगर लाइट को सेंसिटिव है कोई ऑर्गेनिज्म, प्लांट लाइट के लिए तो वो फोटोट्रॉपिज्म होगा, ग्रेविटी के लिए है तो जियोट्रॉपिज्म होगा, केमिकल के लिए तो केमीट्रॉपिज्म होगा, वाटर के लिए तो हाइड्रोट्रॉपिज्म और टच के लिए थिग्मोट्रॉपिज्म। अब ये थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ फोटोट्रॉपिज्म। एक एक करके डेफिनेशन देखते जाते हैं, समझेंगे। इसलिए कि जैसे मान लीजिए हमने एक पॉटेड प्लांट लिया और विंडो के पास रख लिया जिधर से लाइट आ रही है, तो कुछ टाइम बाद 2-4 दिन बाद उसका जो झुकाव होगा, टर्निंग पॉइंट होगा, है ना, वो लाइट के लेने के चक्कर में, एब्जॉर्प्शन के चक्कर में उसी साइड में झुक जाएगा। अगर हमने किसी प्लांट को ऐसे कर दिया, मतलब लिटा दिया, हॉरिजॉन्टली कर दिया, तो उसकी जो लीफ होगी वो ऊपर की ओर जाने लगेगी क्योंकि ऊपर से लाइट आ रही है। अब नेक्स्ट मूवमेंट देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड अ जियोट्रॉपिज्म। मतलब ये हुआ, आपने देखा होगा कि जितने भी प्लांट होते हैं उन सब प्लांट की जड़ें हमेशा ज़मीन में जाती हैं, नीचे जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सारी की सारी जो रूट का सिस्टम है वो मिट्टी में इसलिए नीचे की ओर जा रहा है कि वो उसका अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो ग्रेविटी की वजह से होता है। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इन अ रेस्पॉन्स ऑफ केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड केमोट्रॉपिज्म। जैसे कि आपने देखते हैं कि कोई प्लांट का फ्लावर है, उस फ्लावर पर कोई भी पॉलन ग्रेन्स आते हैं तो रिलीज करते हैं केमिकल, तो केमोट्रॉपिज्म को ये दिखता है, मतलब टुवर्ड द केमिकल मूवमेंट। ठीक है। फोर्थ वन है मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड अ हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म के लिए क्या होगा, जो जड़ें होती हैं, अगर पानी, मान लो आप पानी का एक गड्ढा यहाँ पे बना दो, तो जो जड़ें होंगी, रूट्स होंगी, तो वो ऐसे करके मूवमेंट कर जाएंगे। और फिर है फिफ्थ वन, डायरेक्शन ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू द टच ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म। मतलब ये है कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, है ना, ये आपकी टेंडिल है, ये क्या है, टेंडिल्स। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, जैसे हमारे पास में एक टावर है, उस टावर के ऊपर बेल लगी हुई है, मतलब वाइन लगी हुई है। ठीक है। तो उस पर मतलब ये हुआ कि वो जो आपके टेंडल्स होते हैं उसे पकड़ पकड़ के टच करते हुए वो आगे की ओर चले जाते हैं। जैसे आपका किस के लिए क्लाइंबर्स भी कहते हैं, और ऐसे जैसे आपका पंपकिन हो गया, लौकी हो गई, तुरई हो गई, और आपका करेला भी होता है, वाटरमेलन क्रीपर होता है, उसमें टेंडल नहीं होते। तो रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू लाइट, अगर कोई प्लांट लाइट के लिए रेस्पॉन्स कर रहा है उसे कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। प्लांट नीड सनलाइट सो द स्टेम और शूट रेस्पॉन्ड टू द सनलाइट ग्रोइंग टुवर्ड इट। चलिए, तो इसे हम और डिटेल में देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, इस पिक्चर के अंदर, जो आपका पॉटेड प्लांट है, सन ऊपर है तो ऊपर की ओर मूवमेंट हो रहा है। हमने विंडो बना दी, विंडो की साइड में रख दिया, उधर से लाइट आ रही है तो थोड़ा सा झुक जाएगा। इस पोर्शन को देखते हैं, अगर लाइट ऊपर से आ रही है तो सीधे जाएगा, अगर तिरछी आ रही है तो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, और ज़्यादा तिरछा आ रहा है तो टेढ़ा हो जाएगा। और एक और सबसे बेस्ट एग्जांपल है फोटोट्रॉपिज्म का, जो आपका सूरजमुखी का पौधा होता है, उसका जो फ्लावर होता है ना, सनफ्लावर होता है, उसका जो फ्लावर का ऊपर का पार्ट है वो सन के अराउंड में, टुवर्ड उसी के अराउंड में वो मूवमेंट करता है। तो आप देखोगे कि उसका जो डंठल है नीचे का वो ट्विस्टेड मिलेगा। तो वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द बेंडिंग ऑफ अ प्लांट रूट अवे फ्रॉम लाइट बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन। दो ऑक्सीजन हार्मोन इंटरैक्ट increase the rate of growth in the stem but it decrease the rate of growth of root। मतलब
ऑक्सीजन हार्मोन रूट की ग्रोथ को कम करता है, स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू ग्रेविटी, जियोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं। तो रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। इसके 2 पॉइंट क्लियर करते हैं। द रूट ऑफ प्लांट्स ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड इन अ रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी। इससे क्या होगा कि प्लांट आराम से खड़ा रहेगा, जड़ें मिट्टी में जाएंगी पानी के लिए, पानी की तलाश में। सेकेंड पॉइंट है, द स्टेम्स और शूट्स ऑफ प्लांट ऑलवेज ग्रो अप ऑल अवे फ्रॉम द पुल ऑफ द ग्रेविटी। दिस मेक्स श्योर दे विल गेट अ लाइट। ठीक है, तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई। द मूवमेंट ऑफ प्लांट शूट रूट टुवर्ड द अर्थ and that of stem away from earth both are geotropism। जियोट्रॉपिज्म का केस हो गया, जैसे कि आप ये स्टेम देख रहे हैं, हाँ, तो उसकी रूट देखो नीचे की ओर चली जाएंगी और स्टेम का ऊपर का पोर्शन ऊपर की ओर चला जाएगा। ये हम एक्सपेंड समझ सकते हैं। जियोट्रॉपिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। फिर है रेस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू केमिकल्स, जिन्हें हम केमोट्रॉपिज्म कहते हैं। केमोट्रॉपिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे ही कोई पॉलन ग्रेन्स बहुत सारे आते हैं और वो केमिकल को रिलीज करते हैं तो एक ट्यूब बन जाती है। ये आपका स्टिग्मा है, ये आपका स्टाइल है और ये ओवरी है, ये माइक्रोपाइल है। तो यहाँ पर एक ट्यूब बन जाती है। तो ये केमिकल की वजह से ट्यूब बनी है, इसलिए हम इसे केमोट्रॉपिज्म बोलेंगे। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होता है प्लांट्स के अंदर, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू वाटर हाइड्रोट्रोपिज्म। अब देखो, द रूट ऑफ अ प्लांट ऑलवेज गो टुवर्ड द वाटर। मतलब ये हुआ, ये पॉटेड प्लांट है, यहाँ पे पानी भर दो या यहाँ पे पानी भर दो तो प्लांट की जड़ें इधर की ओर मुड़ जाती हैं, जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट। के डायरेक्शनल रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू टच ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसे हम थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। मतलब टेंड्रिल्स आर द थिन, पतले होते हैं, थ्रेड लाइक, है ना, ग्रोथ ऑन द स्टेम और लीव ऑफ क्लाइंबिंग प्लांट। प्लांट को क्लाइंब करने के लिए टेंड्रिल्स होते हैं। टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू द टच कॉन्टैक्ट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे आपका कोई बेल है, उसकी टेंडल है, तो टेंडल किसी चीज़ को टच कर रहे हैं और उसे टच करते हुए आगे मूवमेंट कर जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगी। टेंडल्स आर पॉजिटिवली थिग्मोट्रॉपिक वाइल विच मीन्स दैट दे ग्रो टुवर्ड थिंग्स दे हैपन टू टच। जिसे भी टच करते हैं उसकी ओर ग्रो करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेंडल्स आर द क्लाइंबिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट विच आर पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिक। तो ये पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिक कहते हैं। अब हम बात करते हैं यूजफुलनेस ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट की काफ़ी यूजफुलनेस है, मतलब फ़ायदे हैं कि द वेरियस टाइप्स ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट हेल्प द प्लांट टू सर्वाइव। प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लांट, जैसे इवन इफ अ सीड इज प्लांटेड, पानी के अंदर डुबो के थोड़ा मिट्टी में डाल देते हैं सीड को, तो एक पार्ट ऊपर की ओर ग्रो करेगा, एक पार्ट नीचे की ओर। रूट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड और शूट ऑलवेज ग्रो अपवर्ड, और हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता रहता है। अब हम बात करते हैं नास्टिक मूवमेंट, नास्टीज और नास्टिक मूवमेंट। The movement of a plant part in response to an external stimulus in which the direction of response is not determined by the direction of stimulus is called a nastic movement। इसे हम nastic movement कहते हैं। The main difference between tropic and nastic movement is that tropic movement is a directional movement of a plant part, but nastic movement is not a directional movement of the plant part with respect to the stimulus। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम्पल देखते हैं। द फोल्डिंग अप ऑफ द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मिमोसा प्यूडिका
टच मी नॉट कह सकते हैं, छुई मी कह सकते हैं, इज एन एग्जाम्पल ऑफ नास्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट, ओपनिंग अप ऑफ द पेटल्स ऑफ अ डैंडेलियन फ्लावर इन अ मॉर्निंग in bright light and closing in the evening when light is faded. Okay, that is example of nastic movement. Third one is the closing of plants of moonflower in the morning in bright light and evening at the dark when the light faded, कम हो जाती है, इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ नास्टिक मूवमेंट। तो ये आपके नास्टिक मूवमेंट के 3 एग्जाम्पल थे। अब फोल्डिंग ऑफ लीफ ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, टच मी नॉट, पीयूडिका मूवमेंट्स, ग्रोथ मूवमेंट, बट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेटल ऑफ फ्लावर बाय द एक्शन सनलाइट इज अ ग्रोथ मूवमेंट। मतलब पहला वाला जो जैसे टच मी नॉट का है वो ग्रोथ मूवमेंट नहीं है, और ये 2 वाले एग्जांपल हैं वो ग्रोथ मूवमेंट के एग्जांपल हैं। इसके बाद है थ्रिगोनास्टिक, और टच की वजह से, तो टच मी नॉट का जो नास्टिक मूवमेंट होगा वो थ्रिगोनास्टिक होगा। एक्चुअल में टर्गर प्रेशर चेंज हो जाता है वाटर का की वजह से, तो हो जाता है। फिर है आपका फोटोनास्टिक में हमने देखा ही था कि डैंडेलियन फ्लावर ओपन्स ऑफ द पेटल इन ब्राइट लाइट एंड ड्यूरिंग द डे टाइम, और डैंडेलियन फ्लावर है ऐसा है, अब ऐसा हो जाएगा, ऐसे मून फ्लावर है ऐसा है और ये ऐसा हो जाएगा। तो ये हैं। फिर है फंक्शन ऑफ द प्लांट हार्मोन। फाइटो हार्मोन के फंक्शन क्या है? नंबर 1, जर्मिनेशन ऑफ सीड, बेकिंग dormancy of seed, growth of root, stem and leaf, and movement of the stomata, and flowering of plant, opening of fruit, ripening of fruit, phototropism, geotropism, chemotropism, hydrotropism, thigmotropism, नास्टिक मूवमेंट इन फ्लावर की वजह से ही होते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चन के लिए हमने शॉर्ट्स बना दें। तो मूवमेंट ऑफ लीव्स सेंसिटिव प्लांट और मूवमेंट ऑफ अ शूट टुवर्ड द लाइट। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।